एपिसोड की शुरुआत में छोटी विलन को दिखाया जाता है जिसे एकदम है वो युगो और मैंग ने वो तलवार घोप के वो डाल दी होती है और वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम लोग है वो फिर भी जिंदा कैसे बच गए। युगो होता है वो बोलता है अरे यार मैं मर जाऊंगा तो स्टोरी खत्म हो जाएगी यार, मैं स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ यार, ऐसे थोड़ी मरूंगा तुमसे हार के। एंड वो उसको तलवार एक दो बार और आर पार करके उसे खत्म करता रहा। वो बोलने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मौत होती है कि नहीं, बट मैं ये गेम है वो जीतना चाहती हूँ। युगो होता है वो बोलने लगता है कि मैं वो मार्शल एम्पर रैंक पे हूँ, इसी वजह से मैं कुछ रैंक है वो मतलब कुछ स्किल्स है वो एक्टिवेट कर पाया हूँ, जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि यहाँ पे लव का क्राइटेरिया होता है, तो युगो की टेक्निक में भी है वो लव का क्राइटेरिया है वो बहुत जरूरी था। उन्होंने अपनी एक दूसरे के प्यार की शक्ति को है वो हीलिंगनेस में वो बदल दिया। अब युगो होता है वो कुछ ना ज्यादा सोच के बच्ची को उड़ा देता है। अगले सीन में हमें क्यांग को दिखाया जाता है जो कि वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे सारा काम युगो ने खत्म कर दिया यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। तभी जो हमारा जीशन होता है वो बोलता है कि देखो यार तुम अभी तक जिंदा हो यार, बट तुम जिंदा नहीं रहोगे ज्यादा टाइम तक। और वो बोलने लगता है ये क्यांग शायद तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो वर्चुअल स्टोन है इसके अंदर उन सभी बंदों की है वो पावर है वो होती है जिन्होंने आज तक इसे वो छुआ है, भले ही चाहे वो मर जाए या फिर उन्हें कुछ भी हो जाए, बट उनकी पावर होती है स्टोन के अंदर है वो रहती है। इसी के साथ है वो बताता है कि सेक्ट में रहने के खिलाफ मैंने है वो तुम्हें तो हराया है, इसी के साथ मैंने सारे लोगों की वो पावर सारे स्पेल सब कुछ है वो सीख लिया और इसी के साथ वो स्टोन को है वो इनहेंस करता है। इसी के साथ वो हमारे क्यांग का वो जायंट माउथ ऑफ अविस है वो उससे वो छीनने लगता है और ये क्यांग की तो हालत ही है वो खराब कर देता है। वो बोलता है कि चलो फाइनली ये गेम है वो खत्म हो गया। मैं जीशन होता है युगो के पास है वो आता है कि क्या सच में यार तुम्हें ये लग रहा है कि गेम खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है यार। तो युगो बोलता है अरे भाई मरने की इतनी जल्दी है तो मेरे साथ आ जाना यार, इतने दूर क्यों खड़ा है। क्यांग होता है वो बोलता है कि असल में तुम्हें जो लगता है मैं उससे बिल्कुल परे हूँ, मैं आज तुम्हें यहाँ पे वो हरा सकता हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं हमेशा है वो लूजर बन के तो नहीं रह सकता ना, तुम्हारे पैरों की जूती। वो होता है इस चीज को वो पहचान जाता है, वो बोलता है ये तो माउथ ऑफ अविस है, ये आखिरकार तुम्हारे पास है वो क्या कर रहा है। तो मैंग होती है वो बोलती है इस बंदे की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो क्यांग होता है वो अपने दोनों के दोनों ब्लड बीस्ट को है वो कंबाइन करता है और बोलता है कि अब है वो फाइनल सीन है वो चलने वाला है यहाँ पे, और अपनी बॉडी को है वो बहुत ज्यादा ये वो बिगाड़ने लगता है। ट्विस्ट सुनो यार, जो छोटी बच्ची की सोल होती है अब आ चुकी होती है जीशन के अंदर। इसे कहा जाए तो जीशन का अस्तित्व है वो मिट चुका होता है दुनिया में। जीशन की बॉडी में से जो छोटी बच्ची होती है वो बोलती है ये बंदा सही में बहुत ज्यादा ये वो स्मार्ट है, मैंने देखा मेरे साइड के अंदर जितने ही लोग हैं इन सबसे ज्यादा दिमाग ये डिजर्व है वो करता है, तो गेम में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इतने ज्यादा है वो स्कैरी और बहुत ज्यादा साइको वर्ड्स सुन के युगो समझ जाता है कि ये कौन है वो बोल रहा है। वो बोलने लगता है कि मतलब वो बच्ची अभी तक है वो मरी नहीं है। इसी के साथ जीशन का लुक होता है वो पूरी तरीके से वो बदल जाता है। अब इसी के साथ है वो बोलने लगता है कि चलो यार अपनी पावर को इस्तेमाल करने का वक्त है वो आ चुका है। और युगो होता है उसकी पावर देख के डर जाता है क्योंकि उसकी पावर होती है वो थर्ड बॉस के लेवल की है वो होती है। इसी के साथ जीशन या फिर कहें जो वो छोटी बच्ची होती है वो अपनी सारी पावर्स को कंबाइन करके एक अटैक होती है वो कर देती है और युगो को वो अटैक होता है वो एकदम सटीक पेट में जाके ये वो लगता है। युगो होता है वो बहुत ज्यादा ये वो जख्मी हो जाता है और बच्ची होती है वो काफी ज्यादा हंस रही होती है। युगो बोलता है कि अब मैं इतने ज्यादा वॉन्ड्स को है वो रिकवर है वो नहीं कर सकता। तभी 1000 टेंटिकल डेविल होता है वो आता है और बोलता है कि अरे भाई तू इतना ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, मेरी मदद ले ले यार, जिंदा रहेगा, बच जाएगा। युगो होता है वो बोलता है कि इसी वजह से तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर मैं जब तुम्हें अपनी बॉडी का है वो मूवमेंट है वो दूंगा तो मेरी बॉडी पे पूरा कब्जा कर लोगे, इसके बाद शायद मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी जो 1000 टेंटिकल डेविल होता है उसको मैनिपुलेट करते हुए बोलता है क्या तुम अपने लवर को नहीं बचाना चाहते या फिर इस वर्ल्ड को, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो तो तुम इस पूरे वर्ल्ड को वो बचा सकते हो। युगो के पास वर्ड्स नहीं होते क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स में वो बहे जा रहा होता है। तो होता है वो मैंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी पावर है, अगर पावर है तो जल्दी से यहाँ से भागो। तो मैंग होते है वो बोलते आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और फिर इसी के साथ युगो होता है वो अपनी बॉडी को 1000 टेंटिकल डेविल के सहारे वो छोड़ देता है। इसी के साथ जो उसका पूरा लेवल अप होता है वो हो जाता है। अब ये जो बच्ची होती है वो खुश हो जाती है, वो बोलती है अरे वाह ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो शुरू करते हैं ना। मैंग होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाते हैं। किसी के साथ जो युगो होता है वो अपनी फुल्ली फोर्स के साथ है वो आगे बढ़ने लगता है, बट यहाँ पे इसे 1000 टेंटिकल डेविल कहना उचित रहेगा। छोटी बच्ची होती है वो भी युगो का अटैक सहने के लिए रेडी नहीं होती, इसी वजह से वो भी अपनी स्वॉर्ड को वो मतलब है वो मंगा लेती है और वो बोलने लगता है कि देखो यार मुझे तुम्हारे सिर के जो हॉर्न है वो बहुत ज्यादा पसंद आए, अब मैं तो उन्हें लेके जाऊंगा। इसी के साथ युगो को काफी ज्यादा अच्छा सा स्लैश मार के नीचे फेंक देती है और बोलती है कि देखो अगर मैं इसे पहनूंगी तो ये काफी ज्यादा ये वो वंडरफुल है वो लगेंगे, तो मुझे ये पक्का चाहिए। बट युगो होता है वो भी अपनी पावर से हटता नहीं और वह उसी की तरफ है वो आने लगता है, बट जीशन ने इसे जीशन कहना ही उचित रहेगा। तो जीशन होता है वो उसे पेलने लगता है और बोलता है कि मुझे हराना नामुमकिन है यार। और इसी के साथ वो युगो को बहुत ज्यादा टक्कर है वो दे रहा होता है, बट युगो का 1000 टेंटिकल डेविल होता है बहुत ज्यादा ये वो खतरनाक होता है। बट यहाँ पे जीशन हार नहीं मान रहा होता है और युगो को दमदार सी टक्कर है वो देता जा रहा होता है। युगो भी पीछे हटने की नाकामयाब कोशिश है वो कर रहा होता है, बट जीशन के सामने अभी वो टिक नहीं पा रहा होता है। बट युगो अपनी हार ना मानते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक करता है और उसे धीरे धीरे करके वो डैमेज पहुंचाता है,
बट वो बोलने लगती है कि देखो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, तेरे हॉर्न और ये गेम दोनों मैं जीत के जाऊंगा। तो इसी के साथ वो युगो को पटक के वो फेंक देती है बहुत ज्यादा ये वो दूर, बट यहाँ पे उसकी सारी की सारी इतनी लवर मेरे पास होती तो क्या बात थी। उसकी कंसर्न है वो कर रहे होते हैं, बट युगो होता है वो अभी तक है वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। इतने ही बीच में वाई जिशन होता है वो उसके हॉर्न से वो खींच लेता है। तभी हमें क्यांग को दिखाया जाता है जो कि स्टिल जिंदा होता है। वो बोलता है कि यार अभी तो तुम्हारा गेम है वो खत्म होने वाला है, मतलब यार मैं नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, तुम्हें कोई तो हरा रहा है ना, तुम हमेशा लूजर रहोगे जस्ट लाइक मी। नहीं, बीच में माउथ ऑफ अबीस की आवाज आती है जो कि बोलता है क्या सच में तुम इसी लायक थे, तुमने अपनी हार को है वो ऐसे ही मान लिया। क्यांग वॉज शॉक। वो बोलता है कि आखिरकार ये किसने बोला अभी, और जैसे ही पीछे देखता है उसे वो सारे लोग दिखते हैं जिनकी आज से क्यांग ने बॉडी है वो हड़पी होती है, जबरदस्ती मारा होता है। इनकी जो रियल बॉडी होती है वो बोलती है कि देखो यार तुम सच में वेस्ट हो, तुमने है वो कितने ही लोगों को मारा, कितने ही लोगों को हड़पा, बट तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इसी के साथ वो बोलने लगते हैं देखो यार जो यहाँ का विलन है स्टोरी का, मतलब जो पूरी मानवा का, वो तुम्हें वो पूरे वर्ल्ड को बचाने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, बट जो प्रोटैगनिस्ट यानी तुम हो वो यहाँ पे ऐसे ही मर रहे बैठ रहे हो। स्टोरी कंफर्मेशन हो तो बता दूं कि यहाँ पे हमारा युगो है वो विलन है और जो क्यांग है वो हीरो है। इसी के साथ सारे लोग होते हैं उसे तारे बोल रहे होते हैं कि देखो यार एक विलन होके वो पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार, बट तुम यार अब ये सारी बातें है वो झेल नहीं पा रहा होता है। इसी के साथ है वो बोलने लगता है कि युगो मैं नहीं मरूंगा, ना ही तुम मरोगे, और वो बोलने लगता है कि मैं इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट हूँ और मेरे अलावा इस वर्ल्ड को कोई भी नहीं बचाएगा। और इसी के साथ है वो माउथ ऑफ अबीस को है वो एक्सेप्ट है वो करता है। माउथ ऑफ अबीस है वो बोलता है कि देखो यार मुझे तुमसे छीन लिया गया, इसका मतलब मैं तुम्हारी ब्लड लाइन है वो नहीं हूँ, बट जो तुम्हारी ओरिजिनल ब्लड लाइन है मैं उसे वो रिलीज कर सकता हूँ जिससे तुम शायद फिर से जिंदा हो। अब जो उसकी पुरानी सबसे पहली ब्लड लाइन होती है यानी जो वेव ड्रैगन वेव होता है वो फिर से वो यहाँ पे जिंदा हो जाता है। इसी के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन क्यांग ने इस बार हासिल की है उसके लिए यार उसको सैल्यूट बनता है। इसी के साथ है वो अपने क्रेजी लुक के साथ बोलता है कि यार वर्ल्ड अपने प्रोटैगनिस्ट का स्वागत नहीं करोगे, इतने ज्यादा वक्त बाद तो है वो तुमसे मिल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो वाई जिशन होता है वो हमारे युगो को बहुत कुत्तों की तरह है वो मार रहा होता है, बट युगो वहाँ पे वो एकदम लाचार है वो पड़ गया होता है, ना उसके पास मेन पावर होती है ना कुछ नहीं। बीच में क्यांग होता है वो आ जाता है और अपने एप के साथ है उसके ऊपर है वो अटैक है वो कर देता है। इतने ही बीच में युगो बोलता है कि ये क्यांग क्या तुम ये वही हो। क्यांग बोलता है कि देखो यार मैं तुम्हें यार कैसे जिंदा रहने दूं, बट यार वो दुश्मनी तुमसे है ना कि इस वर्ल्ड से, तो मैं इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट हूँ तो मैं कुछ भी करके जीत जाऊंगा, शायद उसके बाद में शायद तुमसे भी है वो निपट लूं, बट अभी के लिए तो ये जरूरी नहीं है। वो बोलने लगता है कि देखो यार तुमने मुझे बहुत ज्यादा ये वो परेशान है वो कर लिया, तुम्हें कितनी बार है वो मैं मारूं तुम्हें फर्क भी है वो नहीं पड़ता है। इसी के साथ जो एप होता है वो आके सीधे उसके अटैक को काटता है। क्यांग होता है वो बोलने लगता है कि साले बच्चे हो बच्चे बन के रहो, नहीं तो बाप के सामने आओगे तो यहीं पटक के फेल देंगे। अब घोस्ट एप है वो अपना एक अटैक इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है घोस्ट एप ब्रेक द वॉल। इसी के साथ है वो उसकी तरफ है वो बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा ये वो क्रेजी अटैक है वो करता है और जो अटैक होता है वो एकदम सटीक लगता है। और जो वाई जिशन होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे कपड़े बेकार कर दिए, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही है वो उतारूंगा, बट इन द मूवमेंट जिशन होता है मतलब जो हमारा क्यांग होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बट युगो को दिखाया जाता है जो कि वो बोल रहा होता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, बट कैसे यार। टेंटिकल डेविल होता है वो बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें वो फिर से मेरे से वो बच जाओगे, बट यार मैं तुमसे वो हार गया तुम क्यांग से। क्यांग ने वो सारे दुश्मनों को है वो अकेले हरा दिया, इसी के कारण अब वो वर्ल्ड का है वो खात्मा फिर से तय हो चुका है। पता ना हो तो बता दो यहाँ पे युगो होता है वो इसी कारण से आया होता है कि उसे वर्ल्ड को है वो बचाना है, जो कि क्यांग है वो मेन रीजन होता है इस सबके बर्बादी का। तो को साइड में स्टोन दिखता है जिसे देख के वो बोलता है क्या ये सच में वही है। 1000 टेंटिकल डेविल होता है उसे देख के वो बोलता है इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो आ रहा है, क्योंकि ये चीज है वो उस बच्ची के पास भी थी। यहाँ पे क्यांग होता है वो कमजोर है वो पड़ने लगता है क्योंकि उसकी पावर होती है वो थोड़ी कम होती है, भले ही वो कितनी बार भी रिनकारनेट है वो हो जाए। पर 1000 टेंटिकल डेविल होता है वो युगो से वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि युगो स्टोन को है वो खा गया होता है। तो युगो बोलता है जस्ट तुम देखते जाओ, और क्यांग होता है वो अपनी हार को ना मानते हुए सीधा बोलता है कि चाहे मौत आ जाए बट यार हार नहीं मानूंगा। दैट्स वाई आई सैल्यूट भाई, अपने यार एकदम अलग ही बंदा है, बट यार जो भी हो क्यांग का अंत है वो यहीं पे ये वो होता है। अच्छी होती है वो सीधा हमारे क्यांग को पेल देती है। अभी युगो भी होता है वहां पे वो प्रकट हो जाता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे वो क्या कर रहे हो, बट युगो होता है उसकी ना सुनते हुए सीधा उससे वो बहुत ज्यादा ये वो डैमेजेस है वो देने लगता है। इससे वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलने लगता है कि आज तुम्हें सन गॉड की पावर है वो दिखानी ही पड़ेगी। इसी के साथ वो अपने एक पावरफुल अटैक उसके ऊपर है वो करने लगता है जिसका नाम होता है साइलेंट डेथ लाइट। हालांकि युगो होता है वो अपने फॉर्मेशन के अंदर होता है बट वो फिर भी कमजोर होता है, बट फिर वो अपनी पावर को है वो सनलेस स्लैश के मदद से वो खत्म करने की कोशिश है वो करता है। ये जो उसका लास्ट अटैक होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो उसको 2 हिस्सों में वो कन्वर्ट है वो कर देता है और ये गेम होता है यहीं पे खत्म। और वो बच्ची बोलती है सच में गेम कभी भी अच्छे नहीं होते। युगो के बैडस लुक के साथ दिस इज वॉर्स एंड। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युगो की टीम होती है वो एकदम फिट एंड फाइन है वो हो चुकी होती है, मतलब थोड़ी बहुत है वो जख्मी होती है वो उठने लगता है और वो बोलते क्या हम जीत गए, और जो हमारी यून होती है और यून होती है वो बोलते क्या हम ठीक है।
किंग ऑफ एम्परर ऑफ मेडिसिन होती हैं, वो हमारे किंग ऑफ पॉइजन के साथ है। वो बोलती है अरे भाई खुल जाए यार, मतलब उठ जाए यार। और बाकी सारे लोग एक दूसरे की मदद है वो कर रहे होते हैं। और मैंग होती है वो हमारी युगो के पास है, वो बैठी होती है और वो बोलती है कि तुम फाइनली है वो उठ ही गए। युगो उठते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। तो मैंग बोलती है कि चिंता मत करो, अभी आराम करो थोड़ा। युगो बोलता है चिंता मत करो, मैं अभी तो नहीं मरने वाला हूँ, बट हमें एक काम है वो करना है, तो वो करने के लिए चलते हैं। तो मैंग होती है वो बोलती तुम हमेशा ऐसी फालतू की बातें मत किया करो। वो लोग होते हैं वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे वो जाने लगते हैं। पता चलता है युगो के साथियों ने मिलकर वो क्यांग की ग्रेव बनाई होती है, बट जो येनहान होती है वो उसे मार रही होती है उस ग्रेव के ऊपर पत्थर। वो बोलते हैं कि भले ही तुमने एंड में हमारी हेल्प की हो, बट जो तुमने स्टार्टिंग से किया है उसे हम नहीं भुला सकते। बट हाँ, ये येनहान की बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। चाहे बंदा कितना ही बुरा हो, बट अगर अपनी अच्छाई को साबित कर देता है तो वो बुरा नहीं रहता। तो होता है वो बोलने लगता है ये क्यांग की ये मौत होती है वो बहुत ज्यादा ये वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये मौत है वो मुझे बहुत ज्यादा ये वो पसंद आई, क्योंकि उसने पूरे प्राउड के साथ है वो अपनी हार ना मान के फाइट लड़ी है। हालांकि राइटर मैं हूँ, बट इसकी एंड को मैं कैसे बदलूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी के साथ वो फ्रेगमेंट के गार्डियन के पास है वो चला जाता है और बोलता है मुझे माफ करिएगा। तो वो बोलता है कि इसमें तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है। और उसे फ्रेगमेंट है वो बोलते हैं कि ले बेटा फ्रेगमेंट तेरा हुआ। ऐसा कि मैंने कहा था जो भी जीतेगा वो इस फ्रेगमेंट को वो ले जाएगा। इस फ्रेगमेंट के अंदर पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुम इसे कैसे यूज करने वाले हो। तो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मुझे पता है इस फ्रेगमेंट के अंदर इतनी पावर है, अगर किसी के गलत हाथों में पड़े तो पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दे। तो सीनियर से बोलता है कि सीनियर मेरी ये इच्छा है कि आप इस फ्रेगमेंट को इसी की पावर की मदद से सील कर दीजिए, जिससे ये जिंदगी में कभी भी किसी के हाथों में ना पड़े। ये बात सुन के सीनियर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं ये बंदा बोल क्या रहा है, बट जो भी हो वो उसकी बात मानते हैं और उसे सील करने लगते हैं। और वो बोलने लगते हैं कि 10,000 साल हो गए यार, जैसा कभी नहीं मिला जो अपने फायदे से पहले लोगों का फायदा है वो देख रहा है। और इसी के साथ उस फ्रेगमेंट को सील कर दिया जाता है, जिसे देख के मैंग होती है हैरान होती है और युगो होता है वो खुश होता है। युगो के सारे साथी होते हैं वहां पे आ जाते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन है वो बोलने लगते हैं। युगो होता है वो मैंग को बुलाता है और वो बोलते हैं कि क्या हुआ। इतने ही बीच में सारे बंदों के पास युगो बोलता है कि चलो चलते हैं घर पे। अब एक शौक लगता है कि युगो अचानक से वो थोड़ा धुंधला धुंधला है उसे दिखने लगता है और वो हवा में ही है वो उड़ने लगता है। युगो बोलता है कि मेरा सिर घूम रहा है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ है वो नहीं आ रहा। उसकी आंखें बंद होती हैं और सब कुछ उसे गायब दिखता है वो लगने लगता है। अगला सीन में 9 क्लाउड सिटी सेज कॉन्टिनेंट का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे युगो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है मैंग। ऐसे ही वो अपना सिर उठाता है, अपना सिर किसी और में ही है वो दे मारता है। आपको पता होगा ये चेहरा याद करके कि ये कौन है। उस बंदे का नाम होता है हेलोंग, जो कि वो बोलता है क्या हुआ यार, कितने गुस्से में क्यों है, मतलब ऐसे क्यों यार सपने देखते हो, मुझे लगा यार। तो बोलता है कि आखिरकार ये मैंग कौन है यार, क्या वो इस सिटी की एकदम आफत की बला है यार। तो बोलता है असल में ये वो लेडी है जिसने मेरे साथ है वो नाइट स्पेंड की इस बुक के अंदर। अब इसी के साथ है वो बोलने लगता है कि मैंने सब कुछ है वो एंडिंग वेंडिंग चेंज कर दिया था, बट यार ये किंग ऑफ हेल की का के साथ वो आसमान में देख के गालियां बरसाने लगता है। वो बोलने लगता है कि बहन का भाई माँ का अंदर साले तेरी तो आज में ना आया हो तो मैं बता दूं। अब युगो होता है वो अपने मेन वर्ल्ड यानी सेकंड वर्ल्ड से वो थर्ड वर्ल्ड में आया होता है, यानी एक ही मानवा के अंदर 2 रीइंकार्नेशन। और हाँ, ये होता है हमारे सीजन 2 का एंड। अगले एपिसोड में सीजन 3 को कवर अप है वो किया जाएगा, तो तैयार रहिए और सायोनारा बाय बाय।